किसी की मदद का महत्व। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन गरीब था, लेकिन उसके दिल में दूसरों की मदद करने की भावना हमेशा बलवती रहती थी। उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी वह अपनी सीमित साधनों से लोगों की मदद करता रहता था। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा तूफान आया। तूफान इतना भयंकर था कि गांव के अधिकांश घरों की छतें उड़ गईं और लोग अपने घरों में फंस गए। मोहन की झोपड़ी भी इस तूफान की चपेट में आ गई थी, लेकिन उसके पास अभी भी एक छोटी सी जगह बची थी जहां वह सुरक्षित रह सकता था। तूफान के बाद गांव में सभी लोग परेशान और असहाय थे। मोहन ने देखा कि उसके पड़ोसी, जिनके घर पूरी तरह से तबाह हो चुके थे, उन्हें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। मोहन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी झोपड़ी का दरवाजा खोला और पड़ोसियों को वहां आमंत्रित किया। उसने अपने सीमित खाद्य पदार्थों और जल का भी वितरण किया, ताकि लोग भूख और प्यास से परेशान न हों। लोगों को मोहन की मदद देखकर बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके पास खुद भी कुछ नहीं था। कई लोगों ने तो सोचा कि मोहन खुद भी किसी की मदद नहीं कर सकता, लेकिन उसने अपनी संवेदनशीलता और दया से सबको चकित कर दिया। मोहन का काम देखकर गांव के कुछ लोग आगे आए और उन्होंने भी मोहन की मदद की। धीरे धीरे पूरे गांव ने मिलकर एक दूसरे की मदद की और गांव की स्थिति सामान्य हो गई। तूफान के बाद गांव में मोहन की अच्छाइयों की चर्चा होने लगी। लोगों ने महसूस किया कि मोहन ने बिना किसी स्वार्थ के मदद की, और उसकी इस महानता ने गांव की एकता और सामंजस्य को और मजबूत किया। मोहन का चरित्र एक आदर्श बन गया और लोगों ने सीखा कि सच्ची मदद केवल उस समय की जाती है जब कोई भी स्वार्थ न हो। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची मानवता और दया किसी भी भौतिक संसाधन से बड़ी होती है। जब हम अपने पास जो भी है उसे बिना किसी अपेक्षा के दूसरों के साथ साझा करते हैं, तब हम वास्तव में समाज के लिए एक सकारात्मक बदलाव लाते हैं। मोहन की तरह हमें भी अपनी स्थिति चाहे जैसी हो, दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि यही सच्चे मानवता की पहचान है।